हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आपके फाइनल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। अभी तक आपने डेट शीट देख भी ली होगी और पूरी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दी होगी कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरह से करूँगा। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसी डेट शीट आती है वो थोड़ी सी घबराहट भी फील करते हैं, थोड़े डर जाते हैं कि सर डेट शीट आ गई बहुत कम टाइम बचा है, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। तो खासकर मैथ्स एग्जाम के लिए बड़ा फोबिया रहता है कि मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है सर, कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मेरे बच्चे, अगर आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले आओगे। नो डाउट बहुत से बच्चे लेके भी आ जाएंगे, बट 70 मार्क्स आपके श्योर शॉट आप लेके आ सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कम भी है। बट आपको करना कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी जो मैं आपको देने वाला हूं। तो ये जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है कि सर मैथ्स का एग्जाम हमारा अच्छा नहीं होगा, जब भी हम मैथ्स का एग्जाम देने जाते हैं जहां हमें डर लगता है, जहां हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं, तो सारी बातें मैं अभी आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, जो आपके अंदर एक डर है कि मैथ्स का पेपर टफ आता है, बहुत से सीनियर या फिर सराउंडिंग से आप बातें सुनते हो कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैथ्स का ऐसा कोई भी टफ पेपर नहीं आता है फाइनल का। हाँ, दो तीन क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े घुमा रखे होते हैं, आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो। बस उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बच्चा डर जाता है पूरे मैथ्स के पेपर में। तो यार, दो क्वेश्चन अगर टेढ़े आ गए थोड़े, तो ऐसा थोड़े ना जो बाकी 36 क्वेश्चन है आप उनमें कोलैप्स हो जाओ। तो ये डर आपका मैं अभी निकालने वाला हूं। वो कैसे? आपको मैं लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर अभी दिखाऊंगा। लास्ट जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम हुआ था मैथ्स का, उसमें आपको मैं अभी क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। लास्ट ईयर सेशन में आपको पता है कि दो टर्म में एग्जाम हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 तो पूरा एमसीक्यू गया था। मैं आपको अभी टर्म 2 का पेपर दिखाता हूं, जिसमें 7 चैप्टर का सिलेबस था पूरे मैथ्स का। 7 चैप्टर का ही बच्चों ने एग्जाम देना था, बट अभी आपने तो फुल एग्जाम देना है, फिर भी आप डरो मत। तो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं फाइनल लास्ट ईयर का। और आप देखो, जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या वो क्वेश्चंस आपको अभी आते हैं? क्या आप उनको कर सकते हो? या फिर उस पेपर को आप ध्यान से देखकर ये बताओ, क्या ये पेपर टफ है, क्या डिफिकल्ट है, क्या हमसे नहीं हो पाएगा? लेट्स सी, पेपर देखो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर ध्यान से देखना। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी यहां पे डिस्कस करूंगा। ये रहा बच्चे लास्ट ईयर मैथ्स का जो है बोर्ड का पेपर, ठीक है, जो बोर्ड ने पूछा था, सीबीएसई ने पूछा था। 7 ही चैप्टर्स थे, 14 क्वेश्चंस बच्चों को करने थे, अभी 38 करने हैं। तो 38 क्वेश्चन है तो डरो मत यार, मैं बताऊंगा उसकी भी टेक्निक, कैसे 38 क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। देखो, सेक्शन ए आपकी 2 मार्क्स की थी। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, कौन से चैप्टर में से? जैसे आप रीड कर रहे हो चैप्टर के, आप तो बोल रहे हो सर ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। आपको सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो क्या है, स्क्वायर है, दैट्स ऑल। और बहुत मजे से ये प्रूव हो जाता है। अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैंने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है बहुत पहले जब ये पेपर हुआ था। अभी सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्या है ये? कौन से चैप्टर से है सर? स्टैट से। क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द मोड। ये सीबीएसई का पेपर है, जिसे सोचकर आप डर रहे हो पता नहीं कैसा पेपर आएगा। स्टैट मोड पूछा हुआ है, बस आपको मोड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला नहीं आता वो तो याद करना पड़ेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 2 मार्क्स का। कौन से चैप्टर से है सर? एपी से। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, सम ऑफ 14 टर्म्स दे रखा है, तो आपको डी फाइंड करना है। सिर्फ सम का फॉर्मूला ही लगाना है यार, उसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू डालना है। सम हमें एन 14 दे रखा है, आपका डी डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपने बहुत प्रैक्टिस किए हैं यार, आप पेपर देखो कितना इजी पेपर आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये आपका क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से आ रखा है। एन का वैल्यू निकालना है, इसकी जो टर्म्स है दोनों सेम है, nth टर्म इक्वेट करो, एन का वैल्यू आ जाएगा nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 5, देखने से ऐसा लग रहा है सर बहुत भयंकर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नहीं ये बहुत इजी है। इसका डायरेक्ट ही मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, आपको बस इसको ब्रेक करना है इसके फैक्टर के हिसाब से। तो दो फैक्टर आपको, दो इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यूज में। इसके साथ चॉइस भी है हमारे पास, दोनों क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं, आपने प्रैक्टिस कर रखे होते हैं।
आपके टीचर ही आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चॉइस है। अब देखो ये डायग्राम देखा है ना आपने, सरफेस एरिया वॉल्यूम, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसकी, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। कितना इजी क्वेश्चन आया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना आपको, क्यूब ज्वाइन कर दिया, क्यूबाइड बन गया। तो ऐसा लग रहा है कि आपको सर ये क्वेश्चन, अरे सर ये तो बहुत मस्त पेपर है, तो ऐसा ही आता है भाई। अगर आपको कोई डरा रहा है इस टाइम पे कि फाइनल पेपर बहुत टफ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर से डर निकालो और अपनी प्रिपरेशन करो प्लीज। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, यहाँ पे बोर्ड का पेपर है भाई, सेक्शन बी, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन कितनी बार प्रैक्टिस किया आपने भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपके टीचर ने कितनी बार आपको ये प्रैक्टिस कराया? बहुत बार। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो, आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्लिफ की हाइट, ये बीसी सब निकाल सकते हो। ये पार्ट दिया, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, दोनों राइट ट्रायंगल्स 1/1 लो। अरे कमाल है, 3 मार्क्स देखो फ्री के मिल रहे हैं। ये पूछती है सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी, क्या पूछा है इसमें? मीडियन। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। और देखो कितना छोटा सा डेटा दे रखा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा क्लास इंटरवल्स कुछ नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करना है, बस आपको मीडियन का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला थोड़े ना बोलेंगे हम। तो क्वेश्चन का लेवल देखो ना आप यार, क्या इतना घुमा दिया क्या ये क्वेश्चन? नहीं, अरे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, जो अभी आपके सिलेबस नहीं है, वो डिलीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप देखो ही मत। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन। ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ना लेस देन वाले हैं, ना मोर देन वाले हैं, सीधा आपको मीन पूछ दिया गया है। डायरेक्ट मेथड लगाओ, स्टेप डिविजन लगाओ, अज्यूम्ड मीन लगाओ, दैट योर चॉइस। डायरेक्ट मेथड लगाओ तो 2 स्टेप में हो जाएगा, एक्स आई निकालो, एफ आई निकालो, मल्टीप्लाई प्लस करो, डिवाइड करो फ्रीक्वेंसी के टोटल से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन समझ आ गया? 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे? बहुत आसान, बहुत आसान है। सेक्शन सी, सेक्शन सी 4 मार्क्स के क्वेश्चन अभी भी आपको आने, 4 मार्क्स के केस स्टडी। तो ये समझो अभी आपको 5 मार्क्स के आने लॉन्ग आंसर टाइप में, इस टाइप के क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ ये सब, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक ही बार स्टेटमेंट पढ़ के आप डायग्राम बना लोगे और आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक क्वेश्चन है जो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है, जो हो सकता है बच्चे इसमें घूम गए होंगे थोड़ा। तो मैंने बोला ना 1-2 क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा होता है ट्विस्टेड, लेकिन अगर आप इस पे सर्कल अच्छे से पढ़ा हो तो बच्चा ये क्वेश्चन भी आराम से कर ही लेता है। एनसीईआरटी से नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो 1-2 क्वेश्चन की वजह से अब बोलो ना, इस क्वेश्चन की वजह से आप पूरा पेपर थोड़े ना ऐसे परेशान हो जाओगे, सर हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन बड़ा टफ आ गया। अरे इसको टफ आ गया, इसको थोड़ा साइड में रखो ना, बाकी वाले तो सॉल्व करो। 80 नहीं तो 74 मार्क्स तो लो, 76 तो लो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, वो इतना टफ नहीं है, यू कैन ट्राई। इसका बी पार्ट, ये भी सर्कल से रिलेटेड है, ये काफी इजी है। केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस आते थे लास्ट टाइम, तो यहां देखो केस स्टडी 1, ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता था वो केस स्टडी का। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां आराम से बन जाएगी, स्विमिंग पूल वगैरह दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन। तो 4 मार्क्स का था ये, आपको भी केस स्टडी का आना है। केस स्टडी 2, ये आ गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। आप रीड करोगे, आप देखोगे, आप 2-2 स्टेप में इन क्वेश्चन को निपटा रहे होंगे। तो ये था सीबीएसई का फाइनल बोर्ड का पेपर जो बच्चों को पूछा गया था लास्ट टाइम। तो आई होप आप इस पेपर को देखकर इतना तो रियलाइज कर चुके हैं कि सर पेपर टफ नहीं है। हमें वैसे ही फालतू में डराया जा रहा है कि पेपर टफ आता है, मैथ्स का पेपर नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अपने मन के अंदर जो भी आपके मन में, दिमाग में डर है ना एक मैथ्स को पेपर को लेकर कि मैथ्स का पेपर टफ आता है, हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, प्लीज घबराओ मत। आपके सामने मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया लास्ट ईयर का, और हर साल ऐसा ही पेपर आता है। हर साल आपका लगभग 95% जो पेपर होता है, चाहे आप बेसिक मैथ्स को लेकर हो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स को लेकर हो, आपका 95% पेपर एनसीईआरटी लेवल का होता है। मैं बता रहा हूं फिर से, एनसीईआरटी लेवल का पेपर होता है। 5% उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने अभी एक सर्कल का देखा, जो थोड़ा ट्विस्टेड होता है। तो वो 5% को अगर हम रोते रहेंगे तो बाकी 95% तो हमारा खराब हो जाएगा ना। तो हमको बाकी 95% पे फोकस करना है। अगर इस पे हम फोकस कर गए ना तो ये 5% वाला भी क्लिक कर जाएगा और हमारे फाइनल में 80 ऑफ 80 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो
यहां तक मेरा बताने का ये मकसद था कि आपका जो फाइनल पेपर है वो मैथ्स का कोई इतना टफ नहीं होता है, बहुत इजी पेपर होता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं कि आपको अभी करना क्या चाहिए। डेटशीट आ गई, आपको मैथ्स कैसे मतलब क्या फॉलो करना चाहिए सिस्टम। मेरे बच्चे यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, प्लस उनका पीडीएफ बना के विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूं, और बहुत लिमिटेड कंटेंट दे रहा हूं इस टाइम पे मैं आपको। तो आपने करना कुछ नहीं है, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बस आपने उतना ही प्रिपेयर करना फाइनल के लिए। जैसे अभी मैंने एक चैप्टर बता दिया स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेरा वीडियो लेक्चर भी हो गया, इसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और इस चैप्टर को प्रिपेयर करो। ये 7 मार्क्स का आ रहा है आपको फाइनल में। अभी मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी एक ही लेक्चर हुआ है और पीडीएफ भी मैं बना रहा हूं। तो जितना पीडीएफ में कंटेंट दिया होगा आपने बस उतना ही प्रिपेयर करना है, और 8 मार्क्स का आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो जिस तरह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, बस आप वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाइए, मेरा पीडीएफ को सॉल्व करते जाइए, और उतना ही कंटेंट आपको फाइनल तक करना है। और जहां तक बात रही फुल सिलेबस की, तो फुल सिलेबस की जो आपने अपने टेस्ट कंडक्ट करवाने, अपने टीचर से कंडक्ट करवाइए, कहीं से भी करवाइए, ये बहुत जरूरी, 100% ये आपको टेस्ट कंडक्ट करवाने। स्कूल भी आपके प्री बोर्ड लेता है, और अगर आप स्कूल से फ्री हो चुके हो तो आप घर पे भी कहीं पर भी कोचिंग ट्यूशन में जाते हो, फुल सिलेबस का टेस्ट जरूर अपना कंडक्ट करवाइए। अभी नहीं करवाइए, थोड़ा प्रिपरेशन के बाद करवाइए। आप फेब मंथ की स्टार्टिंग में करवा सकते हो फुल सिलेबस के टेस्ट आप कंडक्ट। आप जनवरी 15 से स्टार्ट कर सकते हो फुल सिलेबस के टेस्ट। तो फुल सिलेबस के जो क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं हर साल क्या मतलब लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया है, तो लास्ट ईयर भी मैंने फाइनल एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए थे, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर, और अभी भी ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। और फाइनल पेपर जो मैंने अभी आपको बोर्ड का दिखाया, जो मेरे सैंपल पेपर थे, ये फाइनल पेपर उन्हीं सैंपल क्वेश्चन पेपर में से आ रखा था। आप जरा कंपेयर करना, अभी भी देखो पेपर अभी दिखा दिया, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको 10 सैंपल पेपर मिलेंगे क्लास 10th के। तो आप दोनों को कंपेयर करना। जिस बच्चे ने वो 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मेरे कर लिए ना, उसको ये पूरा पेपर आता था फाइनल वाला। ठीक है, तो इस साल भी मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं। मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। आपका बस इतना काम है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप 3 आवर्स प्रिपेयर करके प्लीज अपना एज ए टेस्ट मतलब कंडक्ट करवाइए, और वो सैंपल क्वेश्चन पेपर लीजिए जो मैंने अपलोड किया है। बड़ा सोच समझ के सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस रखने हैं 2 मार्क्स के, एमसीक्यूज कौन से रखने हैं, लॉन्ग आंसर कौन से रखने हैं, सब पूरा मैं सोच समझ के वो पेपर बनाता हूं। तो जो पेपर मैंने बनाया है आप उसको अपने टीचर के द्वारा, या फिर अपने पेरेंट्स के द्वारा, या फिर अपने भाई बहन किसी को बोलो, या अपने फ्रेंड को बोलो, अपना टेस्ट कंडक्ट करवाइए फुल सिलेबस का। आधा समझ, अगर प्रिपरेशन हो गई, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो पहले मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लीजिए, उसके बाद आप 15 जनवरी या फिर फेब स्टार्टिंग से अपने फुल सिलेबस के टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर दूंगा, 10। तो जिस बच्चे ने ये 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिए ना, समझो उसकी बात बन गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरा बताने का यही मकसद था कि अगर आपको कहीं से भी किसी चीज़ का भी डर लग रहा है कि आपकी डेटशीट आ गई और पेपर की तैयारी नहीं है, तो मैथ्स की जिम्मेदारी मैंने ली है, आपकी मैथ्स की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मैथ्स को लेकर बिल्कुल भी घबराए मत, मैथ्स में आपको फाइनल तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो अभी क्या है, फाइनल का पेपर ईजी आता है, 5% होता है ट्विस्टेड, बाकी बहुत इजी होता है एनसीईआरटी लेवल का। एक माइंड में ये रखना है, डरना नहीं। दूसरा आपने माइंड में क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको करवा रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है, और उतना ही कंटेंट प्रिपेयर करना है जितना मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू दे रहा हूँ। और थर्ड, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आपकी फिर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, डेटशीट आ गई है, एकदम सीरियस हो जाओ और प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी। तो आई होप आज की वीडियो से आपको जरूर बेनिफिट होगा, और आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप उसको जरूर फॉलो करोगे। ओके, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।